गेस पेपर सब तुम्हारे पास? किस पेपर? कहाँ से मिला? लिखिए लास्ट क्या बताए थे मैट्रिक्स में? ठीक है, तो लास्ट वाला कम से कम क्वेश्चन बता। x ज्ञात कीजिए ताकि 2a + 3x = 5b, इस तरह से ये बता दिए थे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। इसे भी बीच में 2 दिन गैप है तो रिवीजन के लिए cos थीटा बाहर लिखिएगा। और अब जो भी लिखोगे 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिख पा रहे हैं। cos थीटा फर्स्ट रो में लिखना, cos थीटा फिर sin थीटा, मतलब A11 जो है ना वो cos थीटा है, A12 जो है वो sin थीटा है। फिर सेकेंड रो में लिखो -sin थीटा और cos थीटा, मतलब A21 जो है वो -sin थीटा और A22 जो है cos थीटा है, प्लस sin थीटा और 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाकर लिखना है। पहले रो में sin थीटा -cos थीटा, sin थीटा और A12 लिखना है -cos थीटा। फिर सेकेंड रो में cos थीटा और A22 लिखना है sin थीटा। क्या होगा बोलो क्वेश्चन क्या लिखें एक बार। पहले बोले हैं cos थीटा और 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है जिसमें पहले रो में एलिमेंट क्या है, cos थीटा है और sin थीटा। दूसरे रो में -sin थीटा और फिर cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बोलो कितना है, sin थीटा माइनस cos थीटा। सेकेंड रो में बताइए cos थीटा sin थीटा। इधर जैसे है cos थीटा रहने दो, ऐसे कैसे रह देंगे, ध्यान कहीं और है। हम सोच रहे थे तिरछा तिरछी गुना करके, वो तो डिटर्मिनेंट है, फिर वो डिटर्मिनेंट है, ज़्यादा सोचे लगते हैं। सीधा सीधी cos थीटा से गुना कीजिए, तो cos में अगर गुना होगा तो हो गया cos² थीटा। जब यही cos थीटा sin थीटा में गुना होगा तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर ये cos थीटा इसमें गुना करो तो इसमें अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर cos थीटा को cos थीटा में गुना करो तो cos थीटा गुना होके हो गया cos² थीटा। ठीक, उधर फिर ऐसे ही गुना करना है, तो sin थीटा को सब में गुना करना होगा। तो पहले
फर्स्ट रो में गुना किए तो साइन थीटा के साथ गुना हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर यही साइन थीटा जब उसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वो भी माइनस में। फिर साइन थीटा कॉस थीटा अगर गुना हुआ तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन थीटा अगर गुना कर दिए तो साइन और साइन गुना होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जोड़ना है, जोड़ो। हाँ ऐसे तो सीधे 1 0 1 0 जो भी हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो एक लाइन लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे जानते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे भी 1 है तो अभी ऐसे ही रह देते हैं। ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, और सेम चीज़ उधर, तो यहाँ तो कम से कम 0 लिखो, ये जोड़े के झंझट का ख्याल रखें। यहाँ पर वहाँ पर दोनों सेम ही चीज़ है, वो प्लस में ही माइनस में, तो घट के 0। ये भले ही एक लाइन लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस, वहाँ से अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी 1, इधर 0, ये 0 हो गया और इधर 1, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स ज्ञात कीजिए यदि, पीछे वाला लाइट बंद कर दो दोनों। एक्स ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखोगे, ठीक है। y बराबर पहले रो में लिखो 3 2, मतलब a 11 हो गया 3 और a 12 हो गया 2। फिर सेकेंड रो में लिखो 1 4, यानी कि a 21 हो गया 1 और a 22 हो गया 4। और 2x प्लस वाई बराबर, हाँ वही बोल रहे हैं, 2x प्लस वाई बराबर, समीकरण बोल रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर, फिर से 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखाएगा, जिसमें पहला रो 1 0 और दूसरा रो -3 2। तुमको जो सुनाई दिया ना, हम वही बोले हैं। सुन के ज़्यादा सोचना नहीं था, कि ज़्यादा सोचने के फेरा में नहीं लिख पाई। देखो जितना सुनाई दिया वही बोलना था, मतलब क्वेश्चन क्या ही बोलो। y बराबर एक मिनट देखेंगे तो हमने x ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है x ज्ञात कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, x ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, अच्छा y बराबर दिए इसलिए आप लोग बोल रहे थे ना, ठीक है। तो y बराबर क्या दिए वही बोलो भाई, बोलो। फर्स्ट रो में 3 2 1 4, ये सही बोल रहे हो कि y बराबर दिले, x तो ऐसे भी निकालना है तो उसको काहे कहते, ठीक है। अब समीकरण कितना वो बोलो, 2x प्लस, तो हम यही कह रहे थे लिखे। अब इसको लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, 2x प्लस वाई बराबर समीकरण कह रहे थे, इज इक्वल टू 1 2 1 0 -3 2 है, इस समीकरण दे लेते हैं। अब जैसे सुनाई दे रहा था वैसे ही लिखना था। हम बोले 2x प्लस वाई
इसको लगने लगा हम कैसे लिखें, अरे कैसे लिखोगे, जो सुन रहे हैं वही लिखना है। 2x + y बराबर 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट रो में ये वाला एलिमेंट, सेकेंड रो में ये वाला एलिमेंट। ऐसे बोल दे लिख के कि छाप लो तो बातें अलग हो गए। फिर खैर देखो 2x, तो 2x ऐसा ही रहने देंगे, प्लस y के जगह पे कितना 3 2 1 4 बराबर कितना है 1 0 -3 2। निकालना क्या y, हम बोले भी होंगे, नहीं समझे कहाँ, ध्यान कहीं और रहता है। हम कहे भी होंगे कि y के जगह पे y के मान, कहाँ ध्यान रहता है। 2x बराबर बोलो, अब सिंपली इधर आके घटा दो। तो चल एक एक स्टेप सही। तो तू सामने हो तो ये हालत है, वहाँ वाला जब बाद में यूट्यूब से देखेगा उसको क्या होगा, तो पहले ही रहे देते हैं और यही चीज़ इधर ला के घटा देते हैं। तो 3 2 1 4 घटाओ, जोड़ने घटाना तो सिर्फ है, घटाइए। एक में से अगर 3 घट गया -2, 0 में से अगर 2 घट गया तो -2, -3 है, -3 है, अगर 1 घट गया तो -4, यहाँ 2 में से अगर 4 घट गया -2 बराबर कितना 2x। तो सिर्फ x बराबर बताइए कितना लिखाएगा। ऐसे भी जो 2 है ना वो इधर आके बटा में होगा, मतलब भागा देगा, तो डायरेक्ट लिखो ना -1 -1 -2 -1 और यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, x तथा y ज्ञात करें। फिर समीकरण जैसा ही बोलेंगे, x तथा y ज्ञात करें यदि x + y बराबर, अब x + y बोले हैं तो x + y ही लिखना है। x + y बराबर 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखवाएंगे, 2 × 2 ऑर्डर के। x + y बराबर फर्स्ट रो में लिखो 7 0 7 0, सेकेंड रो में लिखो 2 5 2 5 हो गया। दूसरा x - y बराबर, x - y बराबर ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स लिखो, जिसमें फर्स्ट रो लिखो 3 0 3 0 लिखें, मतलब a 11 हो गया 3 और a 12 हो गया 0। सेकेंड रो में यही चीज़ पलट देना है, मतलब पहले 0 फिर 3। तो x + y बराबर भी दिले हैं और x - y बराबर भी दिए हुए हैं। x और y ज्ञात कीजिए। अरे दोनों समीकरण को एक साथ रखो, दोनों समीकरण को अगर एक साथ रखेंगे तो y प्लस में और y माइनस में कट जाएगा। तो पहले समीकरण में तो x + y है और दूसरा समीकरण में x - y है। तो पहला समीकरण में +y और दूसरा समीकरण में -y कट जाएगा, तो 2x बराबर जो भी बचेगा बाद में जो 2 है उससे भागा दे देंगे, तो x बराबर निकल जाएगा, फिर x निकल जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट में x के मान रख देना। अब नहीं समझ रहे हो तो यहाँ हम बता देते हैं, देख लेना। x + y बराबर बोलो, फर्स्ट रो में कितना है 7 0
सेकेंड रो में है 2 5, 2 गुने 2 ऑर्डर के है। दूसरा अगर देखें समीकरण तो x माइनस वाई बराबर 3 0 पहला रो में 0 3, दोनों एक साथ रख के y से y अगर डायरेक्ट कट जाए ना तो 10वें में सिखाते हैं कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। जोड़ो 2x बराबर, दोनों जोड़ने ने हैं तो a11 में a11 अगर जोड़ेंगे तो 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 मतलब 2, 5 3 8, इसलिए x बराबर सिर्फ बताइए कितना लिखाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 0 1, x निकल गया। y कैसे निकालें? x निकल गया है ना, कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आता है या नहीं आता है इसके लिए कम से कम एक बार सप्ताह में क्वेश्चन बैंक खोल के देख लो, तब समझ में आएगा कि आता है या परीक्षा में अइबो नहीं करता है। क्वेश्चन बैंक जरूर देखो एक बार खोल के, कम से कम महीनों में एक बार खोलो। बोलो x की जगह आप कितना लिखें? 5 है, 0 है, 1 है, 4 है, अब प्लस y बराबर 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। तो y बराबर बताइए कैसे? ये ऐसे भी उस तरफ जाके घट जाएगा, 7 0 2 5 इसमें से घट गया कितना, उधर जाके घटा मतलब 5 0 1 4, इसी में घटा देते हैं, क्या नीचे लिखें, यहीं घटा दो, y बराबर निकल जाएगा कितना, 7 में से अगर 5 घट गया तो 2, फिर यहाँ 0 है, 0 में से 0 अगर घट गया तो 0, फिर इधर 2 में से अगर 1 घट गया तो 1, फिर 5 है, ये 5 है, अब 5 में से घटाना है कितना 4, तो 5 में से 4 घटाओ, बोलो कितना 1, तो y यहाँ निकल गया, 1 से यहाँ निकल गया, यही तो निकालना था। नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिख, टू एक्स प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 गुने 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, जिसमें पहले रो में लिखना 2 और 3, मतलब a11 हो गया 2 और a12 हो गया 3, जबकि सेकेंड रो में लिखो 4 और 0, 4 और 0, मतलब a21 हो गया 4 और a22 हो गया 0। फिर से रिपीट करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर जो भी बोले, अगला समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, पहले समीकरण में हम बोले 2x प्लस 3y बराबर कितना, 2 3 4 0। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर वही 2 गुने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, जिसमें पहला रो होगा 2 माइनस 2, और दूसरा रो है -1 5, -1 5। बनाइए अगर बनता है तो। इस बार तो सीधे ये भी नहीं कहेंगे कि x से x कट जाएगा या y से y कट जाएगा, इस बार ऊपर नीचे कुछ गुना करना पड़ेगा।
ऊपर 2 से और नीचे 3 से। बोलो पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2 3 सेकेंड रो में 4 0। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स 3x प्लस 2y बराबर फर्स्ट रो में 2 माइनस 2 सेकेंड रो में -1 5 5। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, दोनों सॉल्व करना है। तो ऐसे कैसे होगा? अब ऊपर गुना करे पड़ेगा। ऊपर गुना करेंगे 2 से पहले समीकरण में 2 से। अगर 2 से ऊपर गुना किए तो नीचे गुना करे पड़ेगा 3 से, जिससे y के गुणांक बराबर हो जाए। 2 से गुना कर दो तो ये हो गया 2 दूनी 4x प्लस यहाँ 2 से गुना करो और इसमें समझो कि सब एलिमेंट में 2 गुना हो गया। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आई 0 के 0। दूसरे समीकरण में 3 से गुना करना है तो 3 से गुना कीजिए 9x, तो 3 से गुना करो 3 दूनी 6y, और इसमें जितना एलिमेंट है सब में 3 से गुना करो 6 माइनस 3 और 15। हल करो। यहाँ 6y प्लस में, यहाँ 6y माइनस में घटा दो मतलब यहाँ चाहो तो लिख दो कि घटाने पर। ये तो खैर कट गया। इधर 4y में से अगर 9y घट भी गया, सॉरी y बोल रहे हैं, 4x में से अगर 9x घट भी गया तो माइनस में 5x। अब इसको धीरे धीरे घटाते हैं अस्थिर से, मतलब पहले लिख देते हैं 4, अंधेला हो गया लगता है ना, 6 8 0। अच्छा इसमें से घटाना है कितना? 6 माइनस 3 15। ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, 4 में से 6 घटाइए कितना होगा? 4 में से अगर 6 गया तो माइनस में 2। फिर 6 में से अगर -6 घट भी गया, इधर -5x बराबर 4 में से 6 गया -2, 6 में से -6 गया तो सीधे सीधे +12, 8 में से अगर वो 3 घटेगा तो 11, और 0 में से अगर 15 गया तो -15। यानी x बराबर कितना होगा ये बताइए? तो -2/5, 12/5। अच्छा ये माइनस है ना, तो उस हिसाब से तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, तो इसके हिसाब से हो जाएगा -11/5 और हो जाएगा +3 डायरेक्ट एकदम 3। x निकल गया। पाई निकालने के लिए क्या करें? x का मान समीकरण किसी में भी रखो ने, पहला दूसरा कहीं भी आप रखिए, कह सकते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण यही न है, इसमें रखो तो 2 गुने x मतलब जितना भी है बैठा दीजिए, 2/5 -12/5।
तो यहाँ लिखेंगे 2/5 माइनस 12/5 फिर 11/5 फिर 3, नहीं -3 कहाँ +3, हाँ 11 के आगे भले -11/5 प्लस कितना से पहला समीकरण यही था, तो 2 लिखे हैं, x के जगह पे मान बैठा है और 3y ऐसे ही रह देंगे बराबर कितना 2 3 4 0। अब तक तो रटा गया है कि 2 3 बोलना है, सेकेंड रो में 4 0, तो 3y बराबर कितना लिखे ही बताइए। 2 3 4 0 में से घटा देना, गुना करके घटाइए दो उधर सीधे, 2 दूनी 4/5 घटाइए दीजिए, ये गुना करो तो माइनस में 24/5 से बाहर वाला 2 गुना करना पड़ेगा तो गुने कर दो, -22/5 इसमें गुना कर 3 दूनी 6 और घटाव 3y बराबर, घटाव आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। घटाइए, बोलिए कितना लिखेंगे। 2 में से 4/5 घटाएंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 में से 4 गया 6/5, फिर 3 में से 24/5 घटेगा तो 5 3 15 माइनस 9/5, फिर 4 में से वो 22/5 घटेगा तो 5 के 20 माइनस 2 घटाव नहीं आता है तो माफ़ करना, हम ही नहीं सिखाएंगे, 0 में से गया तो माइनस, तो y बराबर बताइए कितना। ये 3 जो है ना, हाँ ऐसे तो 6/15 होता है, लेकिन समझ लो कि कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे कितना, हाँ जैसे 3 में होगा ना तो समझ लो कि 3 से कट गया वो, फिर 3 उधर भी तो बटा होगा, समझ लीजिए -3/5 से 9 कट जाएगा अगर बटा में भेजेंगे तो कितना लग रहा होगा, नहीं -9/15 कट के वही आएगा, इधर बोलो, हाँ यहाँ भले लिखना पड़ेगा -2 क्योंकि यहाँ नहीं कटेगा, उधर फिर कट गया कितना -2, 18 थोड़ा लिखेंगे, 3 तो इधर है ही है, उधर जाके हो जाएगा बटा में, तो y निकल गया और x कहाँ था, x यहाँ कहाँ कहाँ, अरे तो कहाँ नहीं था देर तक, यही दिक्कत होता है तुम लोग को। अब तो कहाँ हो गया देख, नहीं चल गया इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट है, ये सब ठीक चल रहा है, 2 से गुना हुआ, 3 से गुना हुआ, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है, 5 1 ये सब सही है सब, 5 होने गया तो चिन्ह उन्हा बदल लिए, सब सही है। वहाँ फिर 2 गुना होगा x में तो 2 दूनी हो गया 4/5, ठीक है, और ये गुना हुआ तो 22/5, ठीक है, 3, हाँ क्या बोलना है बोलो, ये होने जाके हो जाएगा घटाव में, हाँ तो ठीक है घटाव लिखें, ये 4/5 10 के 10, 24/5 के 5, 22/5 और 3 में 6, और अच्छा कहीं गड़बड़ हो गया ना, हाँ गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, ये 3 में से ही घटा पहले, 3 में से वो घटेगा तो 5 3 15 और हो जाएगा +24, तो घट के हो जाएगा 39, और कहीं गलती कुछ नहीं हुआ है, और बाकी सब ठीक है, कहीं और लगता है गलती उलती हुआ है कि और कहीं गलती हुआ है, यहाँ पर भी तो गलती होबे किया, 5 के 20 और प्लस में हो जाएगा प्लस में 42, तो 4 में से इसको घटा के देख लो तो 5 के 20 और माइनस प्लस 22 कितना होगा, वो ठीक है, अब नहीं कहीं गलती है, तो ये हो जाएगा 13/5,
हाँ प्लस में 13/5 आई हो जाएगा 14 तिया 42, तो 14 ठीक है। अब सही टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अच्छा 14/5। छापे नहीं देते हैं तब तो यही हालत है, अगर छापे देते तो और नहीं कोई देखता। छापे नहीं देते हैं तब तो यही हालत है। अगर छापने देते हैं तो हर छापे देवे करते हैं तो क्या देखता है। नहीं छापने देते हैं तब तो ध्यान भटक जाता है तू सबके। जोड़ घटा गुना भाग में गलती हमरे साथ साथ तू सबके भी हो जाता है। बन जाएगा इस टाइप के समीकरण हल कर करके। बाकी फिर कल नेक्स्ट टाइप बताएंगे।